हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? घर पे सब ठीक ठाक? एवरीवनस ओके? फाइन? ऑल ओके ना गाइस? सब ठीक ठाक ही है? कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या कुछ भी? मेरी लाइफ में बस मस्त चल रही है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बस यार नींद पूरी नहीं हो रही, क्या करूँ मैं बताओ। बहुत ज़्यादा नींद आती है यार। एक तो खासकर मेरे कॉलेज में लाइक सारे सब्जेक्ट्स तो मेरे फेवरेट ही हैं। लाइक मेरा फेवरेट कोर्स लिया है मैंने बेसिकली। बट एक सब्जेक्ट है ना जो मुझे बहुत ज़्यादा नींद, लाइक वो टीचर ही भाई बोरिंग है। वो ना एक्सप्लेन करती नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल नो, वो एक्सप्लेन नहीं करती। वो जो बुक में चीज़ें लिखी हुई हैं वो अपना खुद का एक बुक लेके आती हैं। आई डोंट नो विच ऑथर या क्या, मुझे नहीं पता। वो खुद की एक बुक लेके आती हैं और उस बुक में जो जो वर्ड टू वर्ड चीज़ें लिखी होती हैं ना वो उसको पढ़ के एज अ स्टोरी चली जाती है। एंड गाइस, जो सब्जेक्ट है ना वो स्टोरी नहीं है। दैट्स सच अ डीप सब्जेक्ट। लाइक ABCD होती है ना, उसमें हमें भाई ABCD किसने इन्वेंट किया, क्या है वो बताना, और वो हमें सिर्फ ABCD पढ़ा के चली जाती हैं। क्या करूं मैं उनका? एंड बोर करती हैं वो अलग। 1 घंटे मतलब क्लास में 1 घंटे जो हमारी लंका लगती है ना उनके साथ। मैं दुआ करूंगी कि इनका ना जो जिन्होंने भी इनको पोस्ट दिए ना हमारे कॉलेज में, दोबारा से इनकी इंटरव्यू होनी चाहिए। और इंटरव्यू में ना ये पढ़ाएं अपने इंटरव्यूअर को कि ऐसे पढ़ाना है क्लास में। तो देखना इंटरव्यू वाला इंसान इनको भगा देगा मार के, मैं कह रही हूँ गारंटी के साथ। बट अभी ये सारी चीज़ें छोड़ते हुए हम लाइफ में मूव ऑन करेंगे, बिकॉज वैसे भी मुझे उन मैम से कोई लेना देना है नहीं, ना उन्हें मुझसे कोई लेना देना है। मैं चाहूँगी ना हो, बिकॉज अगर वाइवा होगा तो लेना देना हो जाएगा गाइस। सो नहीं चाहती मैं किसी के साथ। अभी तो भाई इस साल में कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं चाहती, बिकॉज इस साल मैं सीरियस रहूँगी बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को लेके, बहुत ज़्यादा सीरियस। ओके, सो अभी हम लोग ना स्टोरी पे चलते हैं, बिकॉज कॉलेज जाना है यार, जहाँ मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा है। एक तो इतनी सुबह सुबह इतनी ठंडा ठंडा मौसम है, इतनी बढ़िया हवा चल रही है, एंड मुझे कॉलेज जाना है। ये अलग लेवल का दुख है। कोई नहीं। सो एज यू गाइज नो, लास्ट पार्ट में क्या हुआ था, हमारी जो माही थी वो घर पे बोर हो रही थी थोड़ा बहुत, तो वो गई थी हमारी जो वीरा है उसके ऑफिस। एंड वहाँ पे उसने वीरा को एक अलग ही रूप में, एक अलग ही पर्सनालिटी के साथ देखा था, जो वीरा उसके सामने बिल्कुल भी नहीं थी। बिकॉज जब भी वीरा उसके सामने रहती थी तो बहुत ही काम वे में, बहुत ही नाइस वे में टॉक करती थी, बहुत ही अच्छे से बिहेव करती थी। बट नाउ एक अलग ही एटीट्यूड पर्सनालिटी के साथ वीरा अपने एम्प्लॉयज़ के साथ है, क्लाइंट से बहुत ही अच्छे से बात करी, एंड एवरीथिंग इज चेंज। एंड ये देख के ना माही को बहुत खुशी होती है, लाइक बहुत खुशी। ये तो चाहिए था उसे, वीरा अपनी लाइफ में सक्सेस हो और तरक्की करे। बट अब लोग ये सोचोगे कि माही उसे प्यार नहीं करती है तो वो खुश क्यों हो रही है, ये वो। तो गाइज मैं आपको बता दूँ, प्यार करने से पहले ना माही की लाइफ में वीरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन थी। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा बहुत क्लोज थी वो वीरा माही के। बट ये शादी और फिर उस रात जब माही को पता चला वीरा के फीलिंग्स के बारे में, तो पता नहीं क्यों उसे इस बात का गुस्सा आया, एंड उसका रिएक्शन कुछ उल्टा ही हो गया। बट अभी वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, अभी हम स्टोरी फोकस करते हैं। सो हमारी जो माही है ना, वो वहाँ ऑफिस में आती है, वीरा उसे देख के थोड़ा शॉक हो जाती है, आरव भी वहाँ मौजूद रहता है, वो भी खुश होता है। स्टोरी मैंने वहीं पर स्टॉप कर दी थी। नाउ आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। सो हमारी जो माही है वो आरव के साथ वीरा के रूम में एंटर करती है। एंड जो रूम था ना पूरा बदल चुका था, लाइक ऑफिस का गेटअप पूरा का पूरा चेंज हो चुका था, लाइक एवरीथिंग इज चेंज, सब कुछ मॉडल हो गया था, और टेक्निकल चीज़ें डेवलप हो गई थी, एम्प्लॉयज़ बढ़ गए थे, स्टाफ बढ़ गए थे, बहुत कुछ बदल गया था। माही अंदर आती है एंड जो आरव है माही का हाथ पकड़ के कहता है कि कम कम, तुम्हारे लिए तुम्हारी स्पेशल चेयर हेयर। एंड उसे सीधे ले जाके माही की चेयर पे बैठाता है, बॉस की चेयर पे। माही उस पर बैठती है एंड आरव कहता है कि सो कैसा लगा हमारा ऑफिस। जो माही है स्माइल करती है और कहती है बहुत अच्छा। जो आरव है वो वो भी स्माइल करता है और कहता है कि देखा। बट वीरा को कोई खुशी नहीं मिलती इस ऑफिस से। शी इज़ लाइक कि हाँ हाँ ठीक ठाक ही है। जो माही है वो कहती है कि
वीरा का ठीक ठाक ही मतलब है, बहुत अच्छा है। जो आरव है कहता कि ये बात तो है, जो चीज़ उसे बहुत पसंद है ना, वो उस चीज़ की तारीफ कभी कर ही नहीं सकती। सो कैसे आना हुआ? जो माही है वो कहती बताया तो, घर पे हम लोग बोर हो रहे थे बहुत ज़्यादा, तो मम्मी ने कहा कि ऑफिस घूम के आ जाओ। सो मैं आ गई। जा रहा है कहता, ओ हाँ मैं तो भूल ही गया था। सो कैसा लग रहा है माही शादी करके वीरा से? जो हमारा आरव है, ये बात ना मजाक मजाक में पूछता है, लाइक अनजान बन के, लाइक ऐसा बिहेव करता है कि ये मास्टरमाइंड इसी ने सोचा होगा। लाइक ऐसा बिहेव करता है ना कि वो पता ही नहीं उसे, और असली गेम का मास्टर यही है। लाइक वीडियो प्ले करने वाला पर्सन यही है, होटल में कैमरा सेट करने वाला उस रूम में पर्सन यही है, और सब कुछ करने वाला यही इंसान है। बट नाउ लुक एट हिम, लाइक इनोसेंट बॉय माही के सामने बहुत ही प्यार से बिहेव कर रहा था। जो माही ये कहती है ठीक ठाक ही है। एंड सडनली ना रूम में एंट्री होती है वीरा की। वो अंदर आती है और देखती है कि हमारी जो माही है वीरा की चेयर पे बैठी हुई है, और आरव साइड में टेबल से लग के खड़ा था और माही से कुछ बातें कर रहा था। थोड़ी बहुत मस्ती मजाक हंसी वाली बातें चल रही थी दोनों के बीच में। सो वीरा सीधे अंदर जाती है और जो चेयर थी वहाँ सामने बैठ जाती है, अपना फ़ोन निकालती है और माही की तरफ देखती है और कहती है कि आने में कोई तकलीफ तो नहीं ना आपको? जो माही अपना सरनामा हिलाती है और कहती नहीं, ड्राइवर लेके आया था मुझे। वीरा अपना सर हाँ में हिलाती है। एंड थोड़ी देर बाद आरव और माही कंटिन्यू करते हैं अपनी बातें करना, इधर उधर की आदर आरव की वो आदतें, पागलपन वाली बातें, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, हंसी मजाक की चीज़ें। फनी था आरव बेसिकली, सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के आगे। अदरवाइज वो कम्प्लीटली सीरियस पर्सन था। ऐसे बातें होते चल रही थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जो माही की वीरा की असिस्टेंट होती है ना, वो रूम में आती, खाने पीने की चीज़ें लेके आती है। एंड जो आरव है उसके हाथ से सारी चीज़ें लेता है, कहता है थैंक यू। एंड जो असिस्टेंट है वहाँ से चली जाती है, माही को एक बहुत ही स्वीट सी, बहुत ही प्यारी सी स्माइल देके, बिकॉज भाई बॉस की वाइफ है वो, अब बॉस से ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी उन्हें, तभी तो प्रमोशन होगा। एंड आरव खाने की चीज़ें सब टेबल पे रखता है और माही को बुलाता है। माही जो भी खाने की चीज़ें रहती हैं वो लेती है, एंड वीरा भी। एंड ये तीनों बैठ के जो भी पार्टी फंक्शन, जो भी पार्टी की तरह एक छोटा सा सेलिब्रेट करते हैं माही का ऑफिस में आना, ये सारी चीज़ें। थोड़ी देर बाद इन लोग का खाना वाना जो भी होता है कंप्लीट हो जाता है, और अगेन ये लोग इधर उधर की बातें होते करने लगते हैं। आरव बोलने लगता है कि एक बहुत बड़ी डील करा की है हम लोगों ने। अब जो हमारी एक क्लाइंट से मीटिंग थी, उन लोगों ने बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया, और अगर ये सक्सेसफुल हो गया ना तो अंधाधुन पैसा हमारे पास, अंधाधुन। जो माही है सारी बातें सुन के बहुत खुश होती है, बहुत ही प्राउड फील करती है वीरा के लिए, बट जताती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जताती। थोड़ी देर बाद वहाँ पे असिस्टेंट जो होती है वो आती है और कहती है कि आरव सर, एक्चुअली आपकी जो मीटिंग थी उसका टाइम हो गया है। वीरा उसकी तरफ देखती है और कहती है कौन सी मीटिंग? जो आरव है वो कहता है कि वो मतलब फाइनेंस टीम के साथ मीटिंग थी, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आधे घंटे की है, तब तक तुम लोग कंटिन्यू करो, फिर मैं आता हूँ। वीरा उसे देखती है और कहती है आज तो कोई मीटिंग है ही नहीं, एंड मुझे क्यों नहीं पता? जो आरव है कहता है कि हर चीज़ तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझते ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं 5 मिनट में आता हूँ, तब तक तुम लोग रहो। वीरा उसे घूर के देखती है और कहती है कि मतलब क्या है, यानी तुम जानबूझ के कर रहे हो ना? आरव उसे अपनी मतलब एक विंग करता है, आँख मारता है, और वहाँ से असिस्टेंट के साथ निकल जाता है बाहर। एंड नाउ इस रूम में सिर्फ 2 लोग थे, माही और वीरा। थोड़ी सी ऑकवर्डनेस, माही तो आ गई थी यहाँ ऑफिस में घूमने उमने के लिए, बट उसने सोचा बिल्कुल भी नहीं था कि वीरा के साथ उसे अकेले रहना पड़ेगा। रूम में भी दोनों रहते थे तो 1-2 दिन ही हुए हैं, एंड अक्सर जब माही रूम में रहती थी तो वीरा काम करती रहती है, या फिर जब वी
वीरा रूम में एंटर करती है तो उस टाइम तक माही सो चुकी होती है। सो शादी के बाद पहली बार दोनों अकेले हैं, थोड़ी सी ऑकवर्डनेस है। जो माही है वो समझ नहीं आ रहा था उसे क्या बोले, एंड जो वीरा है उसकी तरफ देखती है और कहती है सो ऑल ओके ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती ना तुम्हें। जो हमारी वीरा है अपना सरनामे लाती है और कहती नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। वीरा माही की तरफ देखती है और कहती है कि इफ़ यू डोंट माइंड मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर सकती हूँ। हमारी जो माही होती है ना कहती है कि ओके नो प्रॉब्लम। एंड जो वीरा है ना एक बहुत ही विक्ट्री वाली स्माइल करती है, लाइक विक्ट्री, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट। जो उसने डील क्रैक की थी ना उससे भी ज़्यादा खुशी उसे इस पल में हो रही थी। लाइक अभी वीरा की जो अंतरात्मा है ना वो बाहर निकल के डांस कर रही थी फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, एंड वो खुश थी। एंड आरव का जो ये इन दोनों को अकेले रूम में छोड़ के जाने का प्लान था कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सक्सेसफुल भी हो गया था। सो करीब थोड़ी बहुत इधर उधर के काम वाम थे, वीरा सारे काम निपटाती है, आरव भी मीटिंग से आ जाता है, थोड़ी बहुत बातें करता है एंड वो भी काम पे लग जाता है। एंड माही ऑफिस में इधर उधर घूम रही होती है, सारे स्टाफ के साथ बातें कर रही होती है। एंड ऑफिस में ना ये खबर यूं लाइक 5G की स्पीड में हर एक एम्प्लॉय के कान तक पहुंच गया था कि जो लेडी अभी ऑफिस में एंट्री ली थी, जिन लेडी ने, वो कोई और नहीं हमारी जो ऑफिस की ओनर यानी कि वीरा है उनकी वाइफ है। वेल बहुत से लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ था, बहुत से लोग खुश थे, बहुत से लोग जेलिस थे, एंड मोस्टली तो हार्ट ब्रेक ही था। बिकॉज ऑल द टाइम वो लोग वीरा में लाइक वीरा की ना बहुत तारीफ करते थे, एंड वीरा क्रश है, ये सारी चीज़ें बोला करते थे। बट अभी सबका हार्ट ब्रेक हुआ है ये खबर सुन के। सो जब से खबर मिली है कुछ लोगों को, तब से वो लोग माही की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा केयर करने लगे हैं, माही को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करने लगे हैं, उसे विश करने लगे हैं। भाई बॉस की वाइफ है, बोला ना गाइस। एंड अब टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। शाम का समय था, माही वीरा के ऑफिस में बैठी हुई होती काउच पे और फ़ोन स्क्रॉल कर रही होती। थोड़ी देर बाद वीरा उसके सामने आती है और कहती है चलें घर। माही उसे देखती है और कहती है हो गया काम। जब वीरा अपना सर में लाती है और कहती हाँ अब घर चल सकते हैं। एंड देन ये लोग वहाँ से उठते हैं और हमारी जो माही है वो वीरा के साथ साथ दोनों साइड बाय साइड चल रहे होते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ नहीं। जो हमारी वीरा थी ना, माही उसके बगल में चल रही होती है। वैसे तो वीरा अक्सर स्पीड में जल्दीबाजी में चला करती थी, बट फॉर माही वो अपने कदम बहुत ही स्लो, बोल सकते हैं कि माही के कदमों के अनुसार वो अपने कदम रख रही थी, एक एक स्टेप। एंड सभी एम्प्लॉयज़ वीरा को ग्रीट कर रहे थे, माही को ग्रीट कर रहे थे कि बाय मैम, गुड इवनिंग मैम, ये सारी चीज़ें। एंड वीरा सबको अपना सर में हाँ हिलाते हिलाते आगे बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद ये लोग नीचे हॉल में पहुंचते हैं एंड वहाँ पे एक सीनियर सिटीज़न रहते हैं जो उस ऑफिस में एम्प्लॉय रहते हैं बेसिकली, बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत ही स्मार्ट। एंड जो वीरा थी ना बहुत ही अच्छे से उनको ट्रीट किया करती थी, बिकॉज ही इज़ द इंटेलिजेंट पर्सन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, एंड थर्डली वो एक एजेड पर्सन है। सो वो आगे आते हैं, वो भी जा रहे होते हैं एंड वो वीरा को स्टॉप करते हैं, वीरा उनके लिए रुकती है, माई भी रुक जाती है। जो अंकल थे वो आते हैं और कहते हैं कॉन्ग्रेट्स डील क्रैक करने के लिए मैम। जो वीरा थी ना स्माइल करती है और कहती है सर ये सिर्फ मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, सिर्फ टीम वर्क का काम है। एंड ऑफिस में जितने भी लोग थे ना सब ने इस चीज़ में हेल्प की है, खासकर आपने। जो वो अंकल थे स्माइल करते हैं और कहते हैं कि आई डोंट नो
आपने मुझ में क्या देखा, मुझे अपना एम्प्लॉय बनाया इस उम्र में, एंड आई एम 100% श्योर मैं ज़िंदगी, जितनी भी ज़िंदगी है मेरे पास, आपके लिए एज ए लॉयल पर्सन वर्क ही करूँगा। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड वन मोर कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी और मैम की शादी के लिए। जो वीरा थी स्माइल करती है और कहती है थैंक यू एंड टेक केयर। एंड जो वो एम्प्लॉय थे वहाँ से चले जाते हैं। वीरा माही की तरफ देखती है और कहती है चले। माही अपने सर हाँ में लाती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। नौ दोनों कार में बैठे हुए होते हैं। कार में एक अलग से शांति थी, सिर्फ एक बैकग्राउंड स्लो और बहुत ही स्वीट सा म्यूज़िक चल रहा था। दोनों एकदम शांति से बैठे हुए होते हैं। वीरा कार ड्राइव कर रही होती है, माही उसके बगल में ड्राइविंग सीट पे बैठी होती है और कोई ऑकवर्डनेस कुछ नहीं थी। बट पहले का जो था ना, जब भी दोनों कार में पहले मिला करते थे, बातें किया करते थे, इनका ना स्वीट प्लेस था वो कार, जहाँ ये अपनी हर चीज़ एक दूसरे से शेयर करते थे विदाउट एनीथिंग। बहुत ही खुश थे और जब भी ये दोनों कार में हुआ करते थे ना, अक्सर बहुत बातें किया करते थे, खासकर माही। और इसका तो भाई चैटर बॉक्स बन जाती थी, वो कंटिन्यूसली सिर्फ और सिर्फ बोले जाती थी और जो वीरा थी वो सिर्फ और सिर्फ सुने जाती थी। बट नाउ कहानी में थोड़ा सा चेंज था। अब हमारी जो माही है वो बहुत ही शांत हो गई थी। वो क्या शांत हो गई थी, कार में ही शांति हो गई थी। दोनों बोलना तो चाह रहे थे बट क्या बोली समझ नहीं आता। सडनली जो माही है वो साइलेंस ब्रेक करती है और कहती है तुम काफ़ी अलग हो ऑफिस में। वीरा उसकी तरफ देखती है और कहती है मतलब। माही वीरा की तरफ देखती है और कहती है कि तुम ऑफिस में बहुत अलग हो। एंड जो वीरा है स्माइल करती है और कहती है अच्छा, तो अच्छी वाली अलग हूँ या बुरी वाली अलग। एंड इस सवाल को सुनने के बाद ना, जो हमारी माही होती है कुछ पल के लिए शांत हो जाती है। लाइक उसके पास कोई जवाब नहीं था। थोड़ा सा सोचती है और कहती है कि बहुत अच्छी वाली। एंड ये बोल के ना विंडो के बाहर देखने लगती है और इधर जो हमारी वीरा थी स्माइल करती है, लाइक जेन्युइन से स्माइल, और खुश होती है और धीरे से कहती है थैंक यू एंड अपने ड्राइव पे फोकस करती है। सो नाउ लेट्स गो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये दोनों अब घर पहुंच चुके थे और जैसे ही लोग घर आते हैं पूरी फैमिली ऑलरेडी घर पे मौजूद थी और थोड़ी सी शॉक भी हो जाती है। वीरा आज बहुत जल्दी घर आ चुकी थी बिकॉज बेसिकली वीरा का आने का टाइम कुछ भी शेड्यूल फिक्स नहीं था। जब मन करता तो घर आती थी, जब मन करता था वो आती भी नहीं थी। बेसिकली जाने का तो टाइम फिक्स रहता था उसका, बट आने का कोई फिक्स नहीं रहता था। कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कुछ भी नहीं। बट आज इतनी जल्दी आ गई थी कि पूरी फैमिली शॉक हो गई थी एंड खुश भी हो गई थी। ऑल थैंक्स टू माही। माही जाती है और जितनी भी वहाँ लेडीज़ थी सबके साथ बैठती हैं, बातें होते करती हैं और सब उससे पूछने लगते हैं कि ऑफिस कैसा था, कैसा गया दिन, क्या क्या किया है, सारी चीज़ें। एंड वो सबको बताने लगती है कि ऑफिस बहुत अच्छा था, एम्प्लॉयज़ भी अच्छे थे, बहुत कुछ जो भी चीज़ें वो लोग पूछते थे सब चीज़ों का जवाब दे रही होती है। आराध्या और उसकी भाभी तो जो थोड़ा बहुत टीज़ भी करते हैं कि थैंक गॉड तुम्हारी वजह से वीरा जल्दी आ गई है और ये सारी चीज़ें होती है। जो हमारी वीरा थी वो थोड़ी बहुत बातें करती है और वहाँ से चुपचाप उठ के चली जाती है रूम में फ्रेश होने के लिए। थोड़ी देर बाद पूरी फैमिली बैठ के खाना वाना खाती, साथ में बातें होते करते हैं एंड होने वाला जो रिसेप्शन फंक्शन है उसकी बातें होती हैं। तैयारियां बहुत ही धूमधाम से चल रही थी, लिस्ट बनने लगे थे, डेट फिक्स हो चुकी थी। महर महर की गाइस, आज मुझे महर की याद आ गई यार। लाइक रियली कितने दिनों बाद आई रिमेम्बर महर। वाह, मैं तो भूल ही गई थी, सॉरी। हाँ, जो हमारी माही थी ना उसकी फैमिली भी रेडी थी। लाइक उन्होंने भी अग्री कर लिया था कि हाँ ओके हम तैयार हैं, जो भी सवाल पूछे जाएंगे हर चीज़ के लिए तैयार हैं। बिकॉज माही का जो बैकग्राउंड था ना गाइस ज़्यादा रिच नहीं था।
और बेसिकली हमारी जो आर्या का बैकग्राउंड है वो बहुत रिच है। सो लोगों का माइंडसेट ये बनता है ना कि अगर किसी रिच फैमिली में किसी नॉर्मल फैमिली की लड़की की शादी हो जाए, सो सबको लगता है कि पैसे के लिए शादी हुई है। दुनिया भर के सोच, थिंकिंग, सवाल, ये सारी चीज़ें खड़ी होती हैं। सो हमारी जो माही की फैमिली थी वो इन सब का सामना करने के लिए तैयार थी। एंड वो लोग बहुत खुश भी थे कि माही को इतनी अच्छी फैमिली मिल गई। बिकॉज जिस हिसाब से वो लोग माही को ट्रीट करते हैं, जिस हिसाब से वो माही की केयर कर रहे थे, हर चीज़ उनको बहुत अच्छा लगा। सो फंक्शन की सारी बातें, सारी चीज़ें होती हैं। थोड़ी देर बाद ये लोग खाना वाना कंप्लीट उम्प्लीट करके अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं और सब लोग सो भी जाते हैं। एवरीवन, लाइक, घर में शांति थी, सब सो चुके थे। रात के करीब 1-1:30 बज रहे होंगे। पूरे कपूर मैंशन में मोस्टली जितने भी रूम्स थे फैमिली मेम्बर्स के, सबकी लाइट्स ऑफ थी। सिर्फ एक की ऑन थी, लाइक डिम लाइट ऑन थी। वैसे तो लाइट्स ऑफ ही थी बेसिकली, बट थोड़ी बहुत रोशनी उस रूम में से आ रही थी। एंड वो थी हमारी वीरा, जो अभी अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी, कुछ पेपर वर्क वाला काम। बहुत सारे पेपर्स पड़े हुए थे उसके टेबल पे। लैपटॉप चलाई जा रही थी कंटिन्यूसली और बहुत ही सीरियस थी। लैपटॉप के कीज़ की आवाज़ से, लाइक कीबोर्ड पे बार बार प्रेस करना है और ये सारी चीज़ों की वजह से हमारी जो माँ है वो सो रही होती है नींद में गहरी, उसकी नींद थोड़ी सी ना डिस्टर्ब होती है। आंखें खोल के देखती है सामने, और सामने उसे मिलती है वीरा, जो अभी अभी स्टडी टेबल पे बैठ के कंटिन्यूसली और सीरियसली काम कर रही थी। माही जैसे ही वीरा को देखती है ना, सीधे उसकी नज़र घड़ी पे पड़ती है वहाँ से देखने के बाद, और टाइम देखती है एंड मन में कहती है, आई कांट बिलीव ये लड़की इतना काम कर क्यों रही है। मतलब रेस्ट वेस्ट नहीं करना क्या। उठ के बैठती है और थोड़ी देर के लिए सिर्फ वीरा को देखती है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम गाइस, अभी तक जब से शादी हुई है ना, वो पहली बार वीरा को देख रही थी। एंड पहली बार उसने गौर से देखा वीरा को। वीरा बहुत ही सीरियसली होके, एक चश्मा पहना हुआ था उसने वर्क करने के लिए, और नॉर्मल ड्रेस में थी, बट बहुत ही ज़्यादा भाग गई थी वो हमारी माही को। एंड जिस हिसाब से वो फोकस थी ना, उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा उसे सुंदर और लाइक सेक्सी टाइप का लग रही थी। माही अपना सर नामे लाती और कहती, माही क्या सोच रही हो तुम, पागल हो। वो उठ के बैठी हुई होती है और कहती कि टाइम देखा है आपने कितना बज रहा है। जो वीरा थी एक पल के लिए चौंक जाती है एंड माही की तरफ देखती है और टाइम देखती है और कहती है कि वो जस्ट थोड़ा सा काम था, मैं बस आधे घंटे में काम कंप्लीट करके सोने जा रही थी, आप सो जाओ। जो हमारी माही है वो कहती है कि आई नो वो काम इम्पॉर्टेंट है, बट इतनी देर रात तक काम नहीं करना चाहिए। जो माही वीरा है कहती, आई नो मुझे पता है देर रात तक काम नहीं करना चाहिए और मैं ज़्यादा काम करूँगी भी नहीं, जस्ट ये कल जो क्लाइंट से बात हुई थी उनसे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड करने, उसके बाद मैं सो जाऊँगी, आप टेंशन मत लो। ओके। जो हमारी माही है अपना सर हाँ मिलाती है और जो वीरा है अगेन काम पे ना फोकस करने लगती है। एंड उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता कि कब माही रूम से बाहर गई, बिल्कुल भी नहीं उसने ध्यान दिया, इतनी फोकस थी वो काम पे। एंड थोड़ी देर बाद ना माही रूम में एंटर करती है एंड वीरा काम कंटिन्यू करती है अपना करना, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती कि माही कब रूम से बाहर गई, कब रूम में एंट्री लिया उसने। एंड सडनली जहाँ वीरा काम कर रही थी वहाँ पे ना एक कॉफ़ी रखा जाता है उसकी टेबल पे। वीरा उसे देखती एंड सामने देखती,
एंड वहाँ थी हमारी माही खड़ी, जो माही ये कहती कि ये मत सोचना मैं तुम्हारे लिए बना के लेके आई हूँ, काफ़ी रात हो चुकी है, ये सब मैं नहीं करती कि तुम्हारे लिए स्पेशली उठ के जाके बना के लेके आऊँगी। ओके, वो मैंने देखा किचन में, मैं पानी पीने गई थी तो मैंने देखा कि किचन में कॉफ़ी पड़ी हुई है तो मैं तुम्हारे लिए ले आई। और ज़्यादा रात देर रात तक काम करने से ना सिर्फ सेहत ही ख़राब होती है और कुछ नहीं। जो भी काम है कल कर लेना, और 10 मिनट के अंदर मुझे रूम्स की लाइट बंद चाहिए, मुझे नींद में डिस्टर्ब हो रहा है। तुम्हें ज़्यादा काम करने का शौक है तो दूसरे रूम में जाके करो, बट इस रूम में अंधेरा चाहिए, अंडरस्टैंड। एंड अगर दूसरे रूम में भी जाओगी ना तो 1% भी साउंड नहीं आना चाहिए मुझे कि तुम काम कर रही हो। और चुपचाप कॉफ़ी पी लेना, मैं नहीं चाहती कॉफ़ी वेस्ट हो। ये बोल के वो जाके ना लेट जाती है। एंड इधर जो वीरा थी शॉक, लाइक क्या हुआ ये, मैडम आई उसे डांट के चली गई, सब कुछ किया एंड कॉफ़ी के लिए भी कॉफ़ी दिया भी। अब वीरा को ना साफ साफ पता था यार कि ऑब्वियस सी बात है कॉफ़ी कौन ही छोड़ेगा। हम्म, मैं उसके लिए उठ के गई, उसके लिए कॉफ़ी बना के लेके आई, बट दिखाया जता नहीं रही। मेरा स्माइल करती है, वो कॉफ़ी लेती एंड एक सिप लेती है, और जैसे वो कॉफ़ी पीती है ना भाई, उसकी सारी थकान सब कुछ दूर, एंड चेहरे पे एक अलग सी स्माइल। एंड इधर जो माही थी वो टाइटली अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है, बिकॉज अभी उसने जो भी किया ना उसे समझ ही नहीं आया उसने किया क्यों। एंड मीरा पीछे मुड़ के देखती है माही की तरफ, स्माइल करती है और अपना कॉफ़ी पीना कंटिन्यू करती है। एंड माही अपने दिल पे हाथ रखती है और कहती है क्या था ये पागलपन, वो कुछ भी करे तुम्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। माही रिमेंबर, तुम उससे गुस्सा हो, ओके, एंड तुम उससे गुस्सा ही रहोगी, तुम्हें पिघलना नहीं है, अंडरस्टैंड। एंड इधर जो वीरा है उस कॉफ़ी को इतने प्यार से पी रही थी ना, लाइक पूछो मत, बिकॉज बहुत दिन हो गया था गाइस माई के हाथ से उसने कुछ भी खाया हो या कुछ भी पिया हो। एंड इस समय वो कॉफ़ी उसके लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं थी। एंड उस कॉफ़ी को पीने के चक्कर में उसने अपना काम वाम सब कुछ बंद कर दिया था, सिर्फ कॉफ़ी पे कॉन्सेंट्रेट था उसको। एंड वो खुश थी कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे इनका जो रिलेशनशिप है ना वो थोड़ा थोड़ा डेवलप करा है। भले ही माइक अभी भी गुस्सा हो, अभी भी नाराज़ हो, बट उसे फ़र्क नहीं पड़ता, इनका रिलेशन धीरे धीरे ठीक हो रहा है, वही इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड इस बात से ना वो बहुत खुश थी। कॉफ़ी कंप्लीट करती है वो, और जो भी है पेपर वर्क्स थे सभी पेपर्स को ठीक ठाक से करके बंद करने के लिए जा रही होती है लगे एक टेबल पे, कि सुबह आराम से सब कुछ मिल सके और ऑफिस तो ले जा सके। सारी चीज़ें वो एक एक करके रखती है, सब कुछ उठा के। सडनली उसका जो फ़ोन था ना वो रिंग करता है, करीब रात के 2 बज रहे थे राइट नाउ। और वहीं घड़ी की तरफ देखती और जल्दी से अपना फ़ोन साइलेंट करती, बिकॉज जो हमारी माँ ही थी ना वो अब सो चुकी थी एंड वीरा उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। फ़ोन उठाती है वो और फ़ोन देखती है किसी और का नहीं, आरव का था। माही सॉरी वीरा एक पल के लिए शौक कि इतनी रात को आरव फ़ोन कर क्यों रहा है। सो कॉल रिसीव करती और कहती हाँ बोल। जो आरव है ना, वीरा से कहते हैं कि वीरा वो मिल गया मुझे। जो हमारी माही थी सॉरी वीरा थी वो कहती है कि कौन। जो आरव है कहता है कि वही जिसे हम इतने दिनों से ढूंढ रहे थे। एंड गाइस आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, बाकी कल देखते हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं, और कौन है वो इंसान जिसे आरव और वीरा ढूंढ रहे थे वो भी इतने दिनों से। सो लेट्स सी एंड वेट एंड वॉच। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट, कहानी में जो भी होने वाला है अब कल होगा या फिर परसों होगा, नहीं परसों तो नहीं होगा संडे है, या उसके अगले दिन होगा। सो अभी के लिए बस यही था। और फॉर माही और वीरा ना गाइस थोड़ा सा पेशेंस करो, क्योंकि इनकी जो लव स्टोरी ना
अचानक से उभरेगी और अचानक से ख़त्म भी हो जाए, क्या पता। सो लेट्स वेट एंड वॉच एंड सी, जो भी होने वाला है अच्छा ही होगा। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय। स्टोरी कैसी लगी बताना। बाय बाय गाइस।